सोचिए एक ऐसा आदमी जिसके कनेक्शन दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से थे, जिसका नाम कोर्ट्स फाइल्स में आता है, लेकिन जो कोर्ट पहुंचने से पहले ही जेल में मर जाता है। सवाल ये नहीं है कि जेफरी एपिस्टिन कौन था, सवाल ये है कि उसके पीछे कौन कौन था। आज हम बात करने वाले हैं जेफरी एपिस्टिन केस की, एक ऐसा केस जिसमें माइनर अब्यूज, पावर, मनी और जस्टिस सिस्टम सब एक जगह आ जाता है। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेफरी एपिस्टिन कौन था, कब पहली बार उसका सच बाहर आया, कैसे उसे सिर्फ 13 महीने की जेल की सज़ा हुई और 2019 में उसका फिर से अरेस्ट होना और फिर उसकी मिस्टीरियस मौत, और क्यों आज फिर से एपिस्टिन फाइल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। हु वॉज जेफरी एपिस्टिन? जेफरी एपिस्टिन एक अमेरिकन बिलियनियर फाइनेंशियर था। उसके पास प्राइवेट जेट, लग्जरी मैंसन्स और एक प्राइवेट आइसलैंड भी था। वो सिर्फ पैसे वाला आदमी नहीं था, वो इलाइट सर्कल का हिस्सा था। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी सब उसके कांटेक्ट में थे। पर इस ग्लैमरस लाइफ के पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा सच जहां एक आदमी खुद दरिंदा बन चुका था। 2005 में पहली बार एपिस्टिन का नाम सीरियस क्राइम के साथ आया। फ्लोरिडा में एक नाबालिग बच्ची की मां ने पुलिस कंप्लेन फाइल की। एलिगेशन थे कि एपिस्टिन ने माइनर्स गर्ल का सेक्सुअल अब्यूज किया। इस कंप्लेन के बाद और भी विक्टिम सामने आने लगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। यहाँ से एपिस्टिन के डार्क सीक्रेट्स बाहर आने लगे। 2008 में एपिस्टिन अरेस्ट होता है, लेकिन जो हुआ वो अमेरिका के लिए भी शॉकिंग था। सिर्फ 13 महीने की जेल होती है और सबसे शॉकिंग बात, उसे दिन में जेल से बाहर जाने की इजाज़त थी। मतलब सुबह बाहर जाओ, शाम को जेल वापस आओ। लोगों ने इसे कहा जस्टिस फॉर द रीच, डिफरेंट रूल्स। पब्लिक में गुस्सा था, पर केस वहीं दब गया था। 2017 में मीटू मूवमेंट के बाद अमेरिका ने अपने पुराने जख्मों को दोबारा देखना शुरू किया और यहाँ से जेफरी एपिस्टिन फिर से स्पॉटलाइट में आ गया। फाइनली 6 जुलाई 2019 को फेडरल अथॉरिटी ने एपिस्टिन को दोबारा अरेस्ट किया। इस बार उस पर चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। लेकिन एक महीने बाद ही 10 अगस्त 2019 को एपिस्टिन जेल में मरा पाया गया, जिसके पीछे ऑफिशियली सुसाइड बताया गया। लेकिन शॉकिंग ये था कि उस दिन कैमरे बंद थे। इसके बाद दुनिया भर में एक ही सवाल था, वॉज इट रियली सुसाइड या फिर सच को छुपाया जा रहा था। इस पूरे केस में एपिस्टिन अकेला नहीं था, उसके साथ ही उसकी क्लोज एसोसिएट गैसलीन मैक्सवेल, जो विक्टिम्स को रिक्रूट करने में हेल्प करती थी और उसके क्राइम सिस्टम को मैनेज करती थी। 2021 में कोर्ट ने मैक्सवेल को गिल्टी डिक्लेयर किया और उसे 20 साल की सज़ा सुनाई। ये प्रूफ था कि एपिस्टिन के क्राइम रियल थे और ऑर्गेनाइज थे। तो सवाल ये है, आज अचानक से एपिस्टिन केस फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में क्यों आ गया? एपिस्टिन फाइल्स का मतलब सिर्फ एक नाम या एक कहानी नहीं है। इसके अंदर छुपा है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स और सिविल केस रिकॉर्ड्स। रिसेंटली एपिस्टिन से जुड़े कुछ सील्ड फाइल और फोटोग्राफ्स पब्लिक हुए। इन तस्वीरों में जेफरी एपिस्टिन को दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल और फेमस लोगों के साथ देखा गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और भी कई सारे लोग। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है, सिर्फ एपिस्टिन के साथ फ़ोटो में दिखना ये प्रूफ नहीं करता कि ये लोग भी उसके साथ उसके क्राइम में शामिल थे। अभी तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं है जो इन लोगों को डायरेक्टली गिल्टी प्रूव करे। लेकिन ये तस्वीरें एक और सच को ज़रूर एक्सपोज करती है कि एपिस्टिन का नेटवर्क कितना बड़ा था। पावर, पैसा, पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटी कल्चर के बीच वो कितने आसानी से मूव कर सकता था। जो हमें आज पता है वो पूरी कहानी का 1% भी नहीं है। इस केस का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है, और अगर कभी वो सारे राज बाहर आए तो सच इतना गहरा होगा कि सिस्टम खुद अपना चेहरा छुपा नहीं पाएगा। इसलिए जेफरी एपिस्टिन का केस आज भी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। एपिस्टिन केस सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये केस दिखाता है पावर का मिसयूज, जस्टिस सिस्टम की वीकनेस और विक्टिम की लड़ाई। जेफरी एपिस्टिन का केस हमें ये सिखाता है, पैसा और पावर जस्टिस को डिले कर सकता है, लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है।